चलो, तो आज हम लोग मेनली रूल ऑफ फ्रिक्शन ऑन रिलेटिव मोशन देखेंगे, ठीक है? यस सर। सो वैसे फ्रिक्शन पिछली बार भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। अच्छा, या उससे पहले मैं रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन कर दूं, कॉमन सेंस है। rolling on an inclined plane. सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है, कोई थ्योरी नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस है। इस पर कोई एक ऑब्जेक्ट m मास और r रेडियस का रोल कर रहा है और फ्रिक्शन सफिशिएंट है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg sin थीटा इधर होगा, यस सर। mg cos थीटा इधर होगा, नॉर्मल इधर होगा, यस सर। बोलो भाई। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इन तीनों फोर्स का पॉइंट ओ के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, यस सर। यस सर। है ना? तो अगर पॉइंट ओ के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बिना फ्रिक्शन के तो रोल कर ही नहीं सकता है ना? क्योंकि एक्सेलरेशन तो इसके पास है जी साइन थीटा, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तभी तो रोलिंग होगा ना। यस सर। तो फ्रिक्शन कॉमन सेंस है इधर लगेगा, तभी तो इसके डाउनवर्ड मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट हो। यस सर। यस। श्योर? फ्रिक्शन के डायरेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो बस अब इसके इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखो। तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू ma। कोई डाउट? नो सर। नो सर। टॉर्क का इक्वेशन अगर लिखेंगे तो फ्रिक्शन इनटू रेडियस इज I अल्फा, और प्योर रोलिंग का इक्वेशन लिखेंगे तो A इज इक्वल टू R अल्फा होगा। बोलिए बेटा। यस सर। यस सर। अब इन तीनों को सॉल्व कर दोगे तो जो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा, आप लोग सॉल्व करके देखिए, हम लोगों के लिए ये कॉमन सेंस है। तो ड्राइविंग फोर्स जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस I बाई mr स्क्वायर। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्या सॉल्व करना है। तो थर्ड से a का वैल्यू 2 में पुट कर दो, फ्रिक्शन को इधर ले जाओ, दोनों सॉरी r को, और 1 और 2 को फिर ऐड कर दो तो फ्रिक्शन कैंसिल हो गया। आई बात समझ में? यस सर। सेकंड इक्वेशन कैसा आप बता सकते हैं? कौन सा बेटा?
सेकंड वाला। सेकेंड, हाँ, नेट टॉर्क। तो mg का टॉर्क 0, mg sin थीटा का, mg cos थीटा का और n का फ्रिक्शन का टॉर्क पॉइंट O के अबाउट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फ्रिक्शन इनटू r एंड टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। यस सर, समझा, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब अभी तक हमने देखा नहीं है कि फ्रिक्शन, हमने मान लिया है कि फ्रिक्शन सफिशिएंट इनफ है। अब इस एक्सेलरेशन को अगर हम पुट करेंगे तो मुझे फ्रिक्शन मिल जाएगा। तो ऑल्सो जो फ्रिक्शन हमें रिक्वायर्ड है वो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, I इंटू ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, I अल्फा। समझ रहा है बेटा? तो I बाई आर स्क्वायर और ए की वैल्यू पुट कर दो, तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस I अपॉन एम आर स्क्वायर, ये फ्रिक्शन हो गया जो चाहिए हमें। अब ये फ्रिक्शन, तो ये जो फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट किया है, ये अगर म्यू एन दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा से छोटा है फिर तो रोलिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना? Yes, sir. समझे आप लोग? सर वापस एक बार। ये जो हमने फ्रिक्शन निकाला है, ये फ्रिक्शन तो वो निकाला है जो हमने मान लिया है प्योर रोलिंग हो रहा है, तब निकाला है ना। यस सर। तो प्योर रोलिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन की इतनी रिक्वायरमेंट है। अब इतना फ्रिक्शन है क्या, वो तो सरफेस और ऑब्जेक्ट के म्यू पर डिपेंड करेगा, है ना? यस तो सर। ये जो हमने फ्रिक्शन निकाला है, ये अगर म्यू एम जी कॉस थीटा के रेंज में है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ भी कर लो, रोलिंग नहीं होगा। यस। श्योर? जल्दी से इसको कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं? Yes, Yes, sir. sir.
लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें एक ऑब्जेक्ट के पास ओमेगा था, मतलब रोल कर रहा था, फिर मैंने कहा कि उसको ग्राउंड पे रख दिया तो आगे कितनी देर बाद जाके वो रोटेशन शुरू करेगा, ये सब वो सब पूछा था, याद है? Yes, sir. समझे मेरी बात? याद आया पिछली बार वाला क्वेश्चन? बोलो ना। Yes, sir. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि केवल वेलोसिटी दिया और ओमेगा नहीं दिया। इस क्वेश्चन में ओमेगा दिया था और वी नहीं दिया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। उल्टा भी हो सकता है। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन करते हैं वैसा ही जिसमें कि थोड़ा उल्टा है। उल्टा मतलब जस्ट उसका अदर वे राउंड। और भी क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। तो पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सिमिलर टू द प्रीवियस वन। और आपको अगर याद होगा तो उस क्वेश्चन में मैंने दो मेथड बताए थे, Yes, sir. हाँ सर। एक उस वाला और एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अभी आपका पर्पस सीखना है, इसलिए क्वेश्चन को दो बार दोनों अलग अलग मेथड से ट्राई कीजिए करने का, ठीक है? टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को प्रूव नहीं करना है, सीखना हमारा पर्पस है। कोशिश कीजिए।
हो गया सबका? Yes, sir. आया कुछ आंसर बताओ? सर मैसेज किया। हाँ अमन, वी नॉट जैसे अपॉन म्यू दिया है सर, क्योंकि म्यू दिया नहीं था, सॉरी। तो म्यू लेना पड़ा कि दिया नहीं क्वेश्चन। ठीक है ना? हाँ तो म्यू आंसर में अपीयर नहीं हुआ ना, आंसर में म्यू अपीयर नहीं हुआ ना, मैं बोल रहा हूँ। सर टाइम में हेलो। हो रहा है, टाइम में तो हो सकता है। टाइम में हो रहा है सर, वेलोसिटी में नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, टाइम में, हाँ टाइम में होगा, सही कह रहे हो, टाइम में होगा, फाइनली वेलोसिटी में नहीं होगा। तो वेलोसिटी v नॉट बाय 1 प्लस c है क्या? देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है। कैसे किया वो उसी मेथड से बताता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन से या बेसिक काइनेमेटिक्स से? सर जो Basic सेकंड वाला था। दोनों से देख लेते हैं, चलिए। तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी है बट एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, जैसे 0 है। तो फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करेगा कि इसको एंगुलर वेलोसिटी दे। ऐसे एंगुलर वेलोसिटी देने के लिए फ्रिक्शन को पीछे एक्ट करना पड़ेगा, ये एक तरीका सोचने का हो सकता है। या दूसरा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी देखेंगे तो केवल VCM होगा राइट हैंड साइड में, तो स्लिपिंग आगे हो रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग, तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के डायरेक्शन को लेकर कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। No, sir. तो अब देखो इसका एक्सेलरेशन में थोड़ा जल्दी जल्दी माइनस म्यू जी लिख दूं, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट लिख दूं, तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t v नॉट माइनस म्यू जी t, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, ओमेगा जी, ओमेगा नॉट 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यस सर। अल्फा को मैं क्या लिखूंगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू r अपॉन आई, बोलिए। यस सर। सो म्यू mgr अपॉन CMR स्क्वायर, सो म्यू जी अपॉन CR, अल्फा हो गया। यस ओमेगा Yes. एज अ फंक्शन ऑफ टाइम म्यू जी टी अपॉन CR, ऐसा लिख सकते हैं, V इक्वल टू Yes. प्लस Yes. टी। यस सर। कोई डाउट? नो No, सर। टी टाइम के बाद अगर रोलिंग स्टार्ट हो गया तो V इज इक्वल टू R ओमेगा, yes sir. that is V naught minus mu GT is equal to Mu R G into mu square. GT upon CR। ये बात समझे आप लोग? यस सर। Yes sir. तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं V नॉट इज इक्वल टू म्यू GT कॉमन 1 प्लस 1/c, तो टाइम t की वैल्यू हो जाएगी V naught C divided by 1 plus. अपॉन 1 प्लस c इंटू म्यू जी, ऐसा कुछ Yes sir. है ना। तो ये टाइम की वैल्यू होगी। तो क्या पूछा है? v और ओमेगा ना, Sir, सर V से वी बोल। when rolling starts. तो ओमेगा म्यू जी टी, तो म्यू जी इंटू टी दैट इज सी वी नॉट अपॉन 1 प्लस सी, ये ओमेगा हो जाएगा म्यू जी टी अपॉन सी आर, तो म्यू जी टी अपॉन सी आर, तो ये सी और ये आर, तो सी सी कैंसिल हो गया, तो वी नॉट अपॉन आर इंटू 1 प्लस सी, ये ओमेगा का आंसर हो गया। Yes sir. और फिर वी बार Yes. करता ओमेगा है। आर ओमेगा, तो वी नॉट अपॉन 1 प्लस सी, ये वी का आंसर हो गया। और टाइम भी पूछा था ना, ये तो time टाइम का का आंसर हो गया।
कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. लिखना है या आगे बढ़ जाऊं? सर एक मिनट, सॉरी, लिखना है। लिखना है, जल्दी लिखिए फिर। तो चलो इसी के कंटिन्यूएशन में देता हूँ क्वेश्चन, ताकि जो लोग लिख रहे हो उसको भी बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। एक सेकंड बेटा रुक जाओ, खाली एक सेकंड होल्ड कर लो। तो जब तक बाकी जनता लिख रही है तब तक इसी के कंटिन्यूएशन में सेम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट समझ लो इसको। तो जिन लोगों का लिखा हुआ हो गया या सॉल्व किया हुआ हो गया, फटाक से इसको कर लीजिए, और बाकी जिनको लिखना है वो लिखिए।
सेकंड का आ गया आंसर? Yes. Yes, sir. क्या आया बताइए? अमन रंजन माइनस एम वी स्क्वायर बाई 4, कविन माइनस एम वी स्क्वायर बाई 6, अमन रंजन माइनस 7 एम वी स्क्वायर बाई 18। सबको अलग अलग आंसर आ रहा है, So मैंने ही भेजा। क्या हुआ? हाँ, नमन ने भेजा माइनस एम वी स्क्वायर बाई 6। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं सॉल्व करूंगा, बट शायद ये सही है नमन सेठी का, माइनस एम वी स्क्वायर बाई। So मुझे भी वही आया है। हाँ, मुझे भी वही आया। यही भेजा माइनस एम वी स्क्वायर बाई 6, शायद ये सही है, शायद। अच्छा चेक करता हूँ, मुझे याद है कि तो पहले कहीं किया था इसके लिए। बाकी लोग अटेम्प्ट कर रहे हो या एक बार और ट्राई करोगे? चलो मैं करता हूँ फटाक से। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम टेक रिजिड बॉडी एज अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर ले लेंगे तो मोमेंट ऑफ Equal to इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, तो अपने में सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? हाफ ले लेंगे। 1/2 आ जाएगा। तो बस खत्म क्वेश्चन। Find out the work done by friction from t equal to 0 to t। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। हाँ सर Yes. बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसको मैं दूसरे मेथड से भी करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। तुम लोगों ने ऐसे ही किया है क्या? हाँ सर। ऐसे ही Yes, किया। sir. Yes, sir. फिर भी कुछ को आंसर नहीं आया, इसलिए मैं कर देता हूँ, उसका एक दूसरा मेथड बताता हूँ। सर मैंने इसको फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। हाँ, वो वही बात हो गई। फटाफट मुझे वैल्यू बता दो ताकि मैं दूसरा मेथड बताने में टाइम ज्यादा दूं। काइनेटिक एनर्जी Sir. फाइनल क्या होगा? mv नॉट स्क्वायर बाई 3। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2। पक्का? मैं नहीं चेक कर रहा, पोटेंशियल काइनेटिक सब मिला के। सर mv नॉट स्क्वायर बाई 3। भाई साहब रुक जाओ, मुझे करने दो फिर। अच्छा एम वी नॉट फाइव बाई 3। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यही कहानी है। v हाँ। की वैल्यू कितनी आई थी? 1/1 प्लस 1/2, तो 2 E naught v upon नॉट बाई 3। 2 2 V v naught नॉट बाई 3। अच्छा, तो ओमेगा को v बाई आर कर दो और i को हाफ एम आर स्क्वायर लिख दो। तो हाफ इंटू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 1 तो 4, 5/4। 5/4। So 5/4 mv स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और v को 2v नॉट बाई 3 लिख दो। तो 5/4 m, v को लिख दिया 2v नॉट बाई 3 माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, कोई तो बता दे मुझे। 2 स्क्वायर 4, 5/9 हो गया ये। 5/9 माइनस 1/2 शायद। Yes sir. विथ माइनस साइन एम वी नॉट स्क्वायर। 18 एलसीएम हो जाएगा, 9 2 जा 18, तो 10 हो गया और 2 से 9 हो गया अपॉन 18 हो 1/18 होगा। 1/18 आया था किसी को? कैलकुलेशन सर अलग कुछ होगा। गड़बड़ी है सर, 1/6 ही आता है। 6 ही आता है। तो क्या गलत किया, देखना जरा सा एक बार।
चलो मैं ही देखता हूँ, वी नॉट अपॉन 1 प्लस सी, और क्या है ये सॉलिड सिलेंडर, तो सी हो गया 1/2, हाफ तो ही होगा। 2 वी नॉट बाई 3, यहाँ तक सही है। सर आपने v की जगह 5 डाल दिया वहाँ पे। कहाँ पे बेटा? सर 5 mv। नहीं नहीं, तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4, 3/4। 3/4 3/4 होना चाहिए ना। 3/4, ओके ओके, ये 5 की जगह 3 होगा ना, हाँ सर। ये 5 की जगह 3 होगा, फिर ये 5 की जगह 3 होगा, फिर ये 5 की जगह 3 होगा, तो 3 3 जा 9, 1/3 -1/6 आएगा ना, yes sir यस हाँ सर। -1/6 mv0 स्क्वायर। तो ऐसे आप लोगों ने किया होगा, हाँ Yes. सर ये ऐसे किसी को लिखना है या मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा आगे। आगे बढ़ूं। अब आओ, अगर मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन करना है, तो कोई भी वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। Yes, sir. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, Yes, sir. नेगेटिव तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू एस yes sir cos 180 की वजह से माइनस हो गया, यस तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स को मैं लिख दूंगा म्यू mg, और एस को लिख दूंगा ut प्लस हाफ AT²। yes sir तो ये हो गया माइनस म्यू mg t v0 प्लस 8t/2 होगा। yes sir Yes, sir. अच्छा, और t कितना था? सर, इसकी जगह दूसरा इक्वेशन ले लो ना सर, टी भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा बेटा? हाँ सर v स्क्वायर v इक्वल टू u स्क्वायर स्क्वायर इक्वल प्लस टू 2 u स्क्वायर प्लस 2s। हाँ, v मुझे पता है, वेरी गुड, वैसे भी कर सकते हैं, टाइम बहुत। वैसे भी कर सकते हैं। मैं t इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे याद है t के एक्सप्रेशन में नीचे म्यू जी आता था, तो म्यू जी इंटू टी में म्यू जी कैंसिल हो जाएगा, यस है ना। तो s को लिख देते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, यस है ना। एक ही बात है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो म्यू mg अपॉन 2a कितना था, माइनस म्यू जी था शायद, यस माइनस म्यू minus music हाँ सर। तो माइनस म्यू जी, v मेरा आया था ऊपर में 2/3 v0। 2 v0 2v0/3 का स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। तो ये म्यू जी हटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1/2 m v0 स्क्वायर, और इधर हो गया 4/9 माइनस 1, ऐसा कुछ है ना। कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ सर, कुछ गलत आ रहा है। देखना कहीं कुछ गलत किया हो तो बताओ। गलत गलत समझ आया क्या? ये मेथड में गलती समझ आई क्या? हमने रोलिंग कंसीडर नहीं किया शायद। नहीं, बताता हूँ पहले। गलत मतलब नहीं, गलत नहीं बोलूंगा, इनकम्प्लीट है, आगे आते हैं उस पर। तो ये कितना आ गया बता दो मुझे, -5/18 ना शायद, यस हाँ Yes, सर। sir. yes sir कैलकुलेटर में मिस्टेक नहीं है, तो ये -5/18 mv0 स्क्वायर।
ये जो वर्क डन हुआ ये ट्रांसलेशन का वर्क डन हुआ, हाँ Yes, sir. रोटेशन के वर्क डन में इसके साथ साथ फिर टॉर्क इनटू थीटा भी लिखेंगे ना, Yes, Yes. sir. Yes. समझे आप लोग? Yes. Yes, sir. तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ से ब्लू में इधर लिख देता हूँ, उसका कैलकुलेशन इधर ब्लू में फिर ऐड करेंगे। मतलब गलत क्यों होगा, गलत का कोई मत, ऐसा होगा। तो ये हो गया ट्रांसलेशन का वर्क डन इन ट्रांसलेशन, और ये हो गया वर्क डन इन रोटेशन। फ्रिक्शन तो दोनों तरह का वर्क डन कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट Yes, को sir. ट्रांसलेट भी कर रहा है और ऑब्जेक्ट को रोटेट भी करा रहा है। तो Yes, Yes. sir. इनटू डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का सम होगा, ठीक है। टॉर्क में लिख देते हैं म्यू mg फ्रिक्शन फोर्स इनटू आर, ये टॉर्क हो गया। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Top. और थीटा मेरा हो गया हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। Yes, sir. Yes. तो ये हो गया म्यू mg आर हाफ अल्फा क्या होगा ए बाई आर, A by R. नहीं अल्फा ए बाई आर नहीं होगा, सर अल्फा का वैल्यू Part निकालो, में by प्योर nu. रोलिंग में होगा, ये होगा। Yes. म्यू जी बाय सी आर, हाँ या मतलब वही। आई मीन टॉर्क अपॉन आई, Sir, talk about. हाँ, yes, sir. Proper. तो टॉर्क हो गया मेरा म्यू mg आर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। इन जगह का मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये हो गया मेरा म्यू, एक मिनट रुक गया, म्यू mg का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ये आर मिला के आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। Yes, sir. अपॉन m बचेगा और p क्या आया था ऊपर देखिए तो, म्यू के रिस्पेक्ट में आया होगा, सर वी नॉट बाय 3 म्यू जी। कहाँ गया म्यू जी बाई, नहीं सर वो ये सी के बात- टर्म में आया था। हाँ सी के टर्म में, तो सी की जगह 1/2 रख दो, 1/3 आता है। तो वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी, ऐसा वी नॉट अपॉन 3 म्यू जी ऐसा होगा। Yes, sir. ऐसा हो गया, तो ये म्यू जी का स्क्वायर ये सब गया, एक एम ऊपर एक एम नीचे, तो ऊपर एक एम बच गया, 3 स्क्वायर 9 बच गया, और इधर वी नॉट स्क्वायर हो गया शायद। आ गया सर आंसर 6। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा। यस सर आता है। Yes, sir. इन दोनों को आता है, 9 हाँ, 2 सर। 18, 5 माइनस 5 प्लस 2 3 माइनस 3 माइनस 1/6, ठीक है, माइनस 1/6 एम वी नॉट स्क्वायर आंसर। तो ये सेकेंड मेथड ऐसे समझ लो, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. इसको कॉपी कर लो, फिर एक दूसरा देता हूँ। हो गया। Sir, एक Yes, मिनट। यस सर।
कौन सा नंबर आएगा? थर्ड होगा शायद ना। देखो तो अगर पहले कराया होगा तो इसको छोड़ भी सकते हो। कराया था पहले ये सेम क्वेश्चन कराया हूँ या नहीं? हाँ या ना बोलो केवल। नहीं सर, नहीं सर। नहीं तो नहीं, कभी सर, कभी पुलिस सिस्टम में ही मैं करा देता हूँ किसी किसी बैच में। ठीक है करो तो थोड़ा ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, बुरा नहीं होगी।
बहुत लोग कुछ कुछ आंसर भेजे जा रहे हो। हाँ, अमन अग्रवाल 8 mg अपॉन 8 स्मॉल m प्लस 3m करेक्ट आंसर है ये वाला। अमन का आंसर करेक्ट है। बस जितने आंसर आप लोगों ने भेजा है उसमें अमन का आंसर करेक्ट है, बाकी किसी का नहीं। चलो सॉल्व कर देता हूँ। आवाज आ रही है? Yes. देखो गलत होने के इसमें चांसेस कहाँ होते हैं वो देखो। अगर इस स्मॉल m हाँ, तो मैं ऐसा कह रहा था कि स्मॉल m का एक्सेलरेशन अगर a नीचे है तो ये जो रोल कर रहा है सिलेंडर उसका एक्सेलरेशन इधर कितना होगा? बोलो। A/2। A/2 होगा। वेरी गुड। ये बात सबको समझ आई कि नहीं? नहीं सर। नहीं आई। हाँ, क्योंकि पूछोगे तब तो बताऊंगा। देखो कोई भी सिलेंडर अगर रोल कर रहा है, सिलेंडर या कोई भी रोलिंग हो रहा है, तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a है अगर, और ये एक्सेलरेशन एंगुलर अल्फा है और प्योर रोलिंग है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 2a होगा। इधर Yes, sir. ये बात समझ आती है सबको? Yes, a sir. प्लस आर अल्फा, a इधर आर अल्फा इधर, दोनों मिला के 2a हो जाएगा टेंजेंशियल Yes, sir. एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये अगर a नीचे आ रहा है मतलब धागा अपनी जगह से a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a है जहां पर कैपिटल M लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो रोल कर रहा है रोलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन a/2 होगा। यस सर। Yes, sir. क्लियर? क्लियर सर। तो बस अब हो गया। स्मॉल mg नीचे, टेंशन T इधर, टेंशन T इधर, है ना? सो स्मॉल mg माइनस T इज स्मॉल a। एक इक्वेशन हो गया। स्मॉल t इंटू r इज इक्वल टू आई अल्फा। यूनिफॉर्म सिलेंडर है ना? Yes, sir. Yes. कैपिटल Yes. mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, और a इज इक्वल, एक बार रुकना, अभी वो मत करना, इसमें है गलत होने के चांस। a इज इक्वल टू आर अल्फा। Yes sir. No slipping. लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है या नहीं? बोलो। तो है ना। कहाँ दिया है? रोल करेगा ना वो, चाहिए ना। तो स्लिप थोड़ी कर रहा है, रोल कर रहा है। स्लिप नहीं करेगा। नहीं रोल होगा कर रहा है सर। तो
अच्छा, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, देखो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं लिख दूं T इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A/2, या मैं लिखूं T माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू दिस मच। तो यहाँ T फ्रिक्शन minus friction. लिखूंगा तो यहाँ टॉर्क के इक्वेशन में भी मुझे फ्रिक्शन लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। पक्का? तो ये जो क्वेश्चन में जो फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ है वो फ्रिक्शनलेस पुली के लिए लिखा हुआ है, यहाँ के लिए नहीं लिखा हुआ है। तो हम अपने मन से इसको फ्रिक्शनलेस नहीं अज्यूम करेंगे, हम मान लेंगे कुछ फ्रिक्शन है इसमें। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है, राइट या लेफ्ट, मुझे नहीं पता। है ना? सर बट उसने दिया है कि which rolls without slipping, तो हाँ बेटा, हाँ। अच्छा चलो, मैं लॉजिक पे 2 मिनट में आता हूँ। पहले बताओ राइट लूँ या लेफ्ट लूँ? मेरे हिसाब से मैं कहीं भी लूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो लेफ्ट ले लो। लेफ्ट। लेफ्ट। जैसा रेड किया वैसा ही लूँ। हाँ सर। इसको Yes, sir. फ्रिक्शन एफ लिख देता हूँ मैं। एक हालांकि ये भी डिसाइड कर सकते हैं अभी के अभी करेक्टली, लेकिन 2 मिनट में मैं एक चीज सिखा देता हूँ पहले, इसके बाद। तो मैं इस इक्वेशन को अब लिखना मत तुम लोग, T माइनस एफ ऐसा लिखूंगा। यस। Yes, sir. अब यहाँ पर इस इक्वेशन को T प्लस एफ। प्लस एफ T लिखूंगा। plus F. T plus F. यस सर। एफ अगर नेगेटिव आएगा तो उल्टा होगा, जो भी होगा देख लेंगे। अब याद करो, सब लिखो, सब ध्यान से देखो इधर, याद करो लास्ट क्लास को। मैं लास्ट क्लास के नोट्स पे जाता हूँ, मुझे लगता है शायद मैं कराया होगा। मतलब भले ही दिया हो या नहीं दिया हो, आपको क्यों सोचना चाहिए था ये बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले कराया था मैंने। हाँ सर लिखो। Yes, sir. तो इस स्फेरिकल सेल में जब 2/3 R पर फोर्स लगता था तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं थी, यही क्वेश्चन था। Yes, sir. हाँ सर, वरना फ्रिक्शन लेते। वरना फ्रिक्शन लेते। तो यहाँ से आपको एक शॉर्टकट दिमाग में आना चाहिए, वो ये कि अगर रिंग होगा तो जो पेरिफेरी वाला आर है वहां पर फोर्स लग रहा है और एक ही फोर्स है, तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्क है तो R/2 पर अगर लग रहा है तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 पर अगर लग रहा है तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। ये एक कॉमन सेंस समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन के थ्रू, जो मैंने पिछली बार फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। मतलब ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर की कहानी है, बट अदरवाइज कुछ नहीं पता है तो वैसे ही शुरू हो जाओ जैसा मैंने कहा था, बट उसका हिंट देने के लिए मैं कह रहा हूँ। समझे आप लोग? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखो यहाँ पर था डज नॉट स्लिप, मतलब स्लिप नहीं करेगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यस सर। तो इस क्वेश्चन में आंसर आया था कि 2/3 R पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो देन एंड देयर रोलिंग स्टार्ट करेगा, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। यही मतलब है। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पर अगर रिंग होता तो ये H की वैल्यू R आता, हाँ सर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर था वैसा है। डिस्क होता तो R/2 होता, सॉलिड स्फीयर होता ऐसा। तो उसी तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, सॉरी जो अभी कर रहे हैं, ये तो इस क्वेश्चन में R पर फोर्स लग रहा है लेकिन ये सिलेंडर है। Yes, sir. यस सर। कहाँ गया? सिलेंडर है ना। तो R/2 पर अगर लग रहा होता ये T किसी तरह से, तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज है, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है बिना फ्रिक्शन के रोल करना। समझे? Yes, sir. बट ये इस तरह की मैच्योरिटी बाद में आएगी। अभी सिंपल लॉज ऑफ मोशन के जैसा मैंने मान लिया फ्रिक्शन, तुमको राइट लेना है राइट लो, लेफ्ट लेना है लेफ्ट लो, जिधर लेना है उधर लो और ले लो फ्रिक्शन। अगर नहीं लगेगा तो आंसर 0 आ जाएगा, और क्या। हाँ सर।
समझ रहे हो? तो प्री डिसाइड करने का मतलब नहीं है, जिधर मन करे उधर फ्रिक्शन ले लो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा नहीं जरूरत होगी, जीरो आएगा, लेकिन छोड़ने का मतलब नहीं बनता। क्लियर? Yes. तो इसको सॉल्व करेंगे तो शायद आंसर आ जाएगा। मुझे यही सिखाना था दो बात, ये ए तो ये a/2 होगा और फ्रिक्शन होगा, ठीक है? बोल बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो सॉल्विंग 1 2 3 एंड 4 आप लोग कर लो, सॉल्व करके देख लो वो आंसर आता है या नहीं, आ जाएगा। क्या आंसर आया था बोला था मैंने? 8 mg ऊपर था, 3m plus 8m. न्यूमरेटर में क्या था? 8 small mg और नीचे हाँ 3 8 capital स्मॉल M. mg, हाँ ठीक है ठीक है, 8 स्मॉल mg अपॉन 3 टाइम्स कैपिटल M प्लस 8 टाइम्स स्मॉल m। देखो सॉल्व करके यही आंसर आना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes. ठीक है, फिर क्वेश्चन और करो। इसको कोशिश कीजिए।
कोई आंसर नहीं बता रहे हो? 1 मिनट सर। चलो देखो, व्हील ऑफ मास 3 kg। अच्छा, तो ये जो मास है कैपिटल M ये है 3, और ये जो मास है स्मॉल m ये है 1 kg। स्मॉल m जी नीचे, टेंशन T इधर, कोई दिक्कत? टेंशन T इधर। मेरी बात अब ध्यान से सुनो, सब लोग सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अब वैसे तो थ्योरेटिकली मैं कहीं भी फ्रिक्शन लगाऊं, सॉल्व करूं, क्या होगा जो होगा देखेंगे, बट ऐसे सोचो कि ये अगर नीचे जाएगा तो इस भाई साहब को तो आगे आना है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको अगर आगे आना है मतलब इसको मुझे ऐसा एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए बिना स्लिपिंग के रोलिंग के लिए। Yes, sir. Yes, sir. तो और ये वाला टेंशन से तो उल्टा एक्सेलरेशन मिल रहा है, इस टेंशन से तो एंटी क्लॉकवाइज एक्सेलरेशन मिल रहा है ना उसके टॉप से। समझा सर, समझा। तो फ्रिक्शन इधर ही लगेगा। वैसे तुम किधर भी लगा के सॉल्व करके कर लो वो अलग बात। तो एक ये, दूसरा अगर इसका एक्सेलरेशन ए है मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है, यस सर। तो Yes, sir. इसके सेंटर का फॉरवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा? मैं इसका एक्सेलरेशन इधर कितना लिखूं ये बता दो। ये जो रील है इसका फॉरवर्ड ट्रांसलेशन वाला एक्सेलरेशन में कितना लिखूं? So A minus R alpha. ए माइनस आर अल्फा लिख दूं? चलो शायद से। हाँ सही बोल रहे हो, ए माइनस आर अल्फा लिख दिया। अल्फा को अब क्या लिखूं मैं? अभी कॉपी मत करना है, इसमें गलती है इसलिए लिखता हूँ। अल्फा को क्या लिखूं मैं फिर? एक बार लिखना पड़ेगा सर की स्लिपिंग तो नहीं है। नहीं, यही गलत है। देखो ए तो होगा नहीं, पहली बात इसकी एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसका, चलो सुनो आप, ये बाद में देख लेना। चलो नहीं कुछ समझ में आए तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए नॉट है, वैल्यू भी बता सकते हैं बट अभी रुक जाओ। मान लो नहीं समझ आया तो इसका ट्रांसलेशन का एक्सेलरेशन ए नॉट है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखेंगे तो ए नॉट माइनस आर अल्फा, तो ये ए नॉट माइनस आर अल्फा ए के बराबर होगा। Yes, sir. समझे कैसे? Yes, sir. सब लोग समझे कि नहीं? तो ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस आर अल्फा, मतलब इस कैपिटल एम का एक्सेलरेशन इधर की ओर है ए प्लस आर अल्फा। क्लियर? Yes, sir. और इस केस में अल्फा क्या होगा?
सर a by 2r. नहीं, ए नॉट बाई 2r। हाँ सर a not by 2r. ये सिखाना मेरा पर्पस था, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो आप एक और बार बता सकते हो a minus r alpha. अभी आगे का सब भूल जाओ, केवल ये देखो। तो इसका इस पॉइंट का देखोगे तो ट्रांसलेशन की वजह से एक्सेलरेशन ए नॉट इधर है, Yes. और रोटेशन की वजह से आर अल्फा एक्सेलरेशन इधर है। तो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए नॉट माइनस आर अल्फा होगा, हाँ सर सर. विच शुड बी इक्वल टू ए। Yes. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो बस अब सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। तो स्मॉल एम जी माइनस सी इज स्मॉल एम ए, एक इक्वेशन। इसमें लिखेंगे टी इंटू, इसमें लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स इंटू 2r माइनस टी इंटू आर, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा Yes, sir. and alpha is a naught by 2r और a naught a plus r अल्फा है। तो मैं ऐसे लिख दूं, समझ रहे हो तुम लोग? Yes, sir. एक ही बार में अल्फा a naught by 2r होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। No, sir. तो अल्फा को मैं लिख देता हूं और a naught की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है? तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस आर अल्फा अपॉन 2r, दैट Yes, sir. इज a बाई 2r प्लस अल्फा बाई 2 इज अल्फा। Yes. Okay, so finally alpha by 2 is equal to a by 2r, so alpha is a by r। समझे कुछ? Yes, sir. Yes. तो जैसे इसमें वो 2 1 1 2 के रेशियो में था, इसीलिए संयोग से a बाई आर के बराबर आ गया है। हमेशा ऐसा होगा बिल्कुल नहीं है, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसा अभी किया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? Yes, sir. ये जो अल्फा लिखा ये मैं यहाँ से लिखा, यहाँ से। अब लगता है कि सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है। Yes, sir. अब तो कुछ टेक्निकलिटी बची नहीं इसमें। तो समझ के इस इक्वेशन को लिखो, सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ जल्दी। सर आप एक बार इक्वेशन 1 वापस समझा सकते हैं? क्या करूं? इक्वेशन 1 कौन सा इक्वेशन? 1 2 3 कौन सा? 1। इक्वेशन 1 हाँ सर। बोलो बोलो जोर से। हाँ सर, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन 1 के लिए मेरी बात ध्यान से देखो, फिर से मैं उसको हटा देता हूँ। ये बाकी सबको भूल जाओ, इसको देखो फिर। ये पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए नॉट होगा, होगा। हाँ सर। और अगर अल्फा से ऐसे रोटेट कर रहा है तो रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन आर अल्फा इधर होगा। ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो इसका एक्सेलरेशन ए नॉट माइनस आर अल्फा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, जिससे कि ये स्ट्रिंग आगे जा रहा है और ये जितने से नीचे आ रहा है उसके बराबर हो जाएगा। पहला इक्वेशन अब समझ आया? यस सर। तो इसको कॉपी करके फाइनली मुझे आंसर तक बताइए।
क्या आंसर आया बता बेटा कोई? आया कुछ आंसर? बोलो। मतलब ये आंसर है ए का और ये आंसर है ए नॉट का। हाँ किसी को सर, आया है या? G/73 आया है शायद इतना ही होगा। कितना बेटा? G/73। ए की वैल्यू? हाँ सर, इतनी बात। तो देखो तो G/73 इतना ही होता है क्या? हाँ सर 0.136 होता है। वेरी गुड। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मुझे एक लेक्चर और चाहिए इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर मेरी तरफ से ओवर हो जाएगा, ठीक है? यस सर। Yes, sir. चलिए बाय। सर। बोलो बेटा। सर इस संडे जो डीपीटी है वो सिर्फ एसओपी है या फिर रोटेशन भी आएगा? देखा नहीं मैंने क्या लिखा है उसमें, इतने रहते हैं कि याद नहीं किस बैच सर का खाली क्या एसओपी लिखा हुआ है। SOP लिखा है सर। हाँ तो केवल एसओपी है। ओके सर। ओके। सर हम सैटरडे के लेक्चर में डाउट्स डिस्कस करेंगे, किसका बेटा? एसओपी के डाउट्स। हाँ तो मैंने बोला एक लेक्चर और चाहिए इसको खत्म करने के लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद एक लेक्चर या कंसेक्यूटिव 2 लेक्चर केवल डाउट करेंगे, ठीक है? Okay, so bye, sir. या बाय। थैंक यू Thank you सर। sir. Bye sir. Thank you, sir. Thank you, Yes. sir. Bye. थैंक यू सर।